students, this is Sumedha from SR classes. Now I am going to explain algebra third chapter. Algebra third chapter. So practice set 3.1 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका जो एग्जाम्पल नंबर 4, 5 एंड 6 एग्जाम्पल नंबर 4, 5 एंड 6 मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ. सो today's date is 5, 10, 24. Okay. So first fourth example जो मैंने कल के वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन के 3 एग्जाम्पल मैंने अपलोड किए थे. So which of the following sequence is an arithmetic progression? If they are arithmetic progression, then find the common difference. Okay. So now fourth example is here 0.3, 0.33, then 0.333 as going on. Okay. So यहाँ पे the first term is always be t1 is equal to 0.3. Okay. Then t2 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए t2 minus t1. So that one is a t2 की वैल्यू यहाँ पे 0.33 माइनस एंड t1 की वैल्यू यहाँ पे 0.3 है. तो इसे हमें सब्ट्रैक्शन करना है. ओके. सो सब्ट्रैक्शन करने के बाद यहाँ पे जो आंसर आएगा 0.03. तो आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि हाउ टू सब्ट्रैक्ट दिस एग्जाम्पल. सी फॉर एग्जाम्पल 0.33 देन पॉइंट यहाँ पे है. सो यहाँ पे पॉइंट आएगा देन 3 एंड 0 सब्ट्रैक्ट देन 3 minus 3 0 then point and 0. So answer is a 0.03. तो इसी तरह से हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है. ओके क्लियर. ना सो t3 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए t3 माइनस t2 यहाँ पे राइट करना है. सो यहाँ पे t3 की वैल्यू 0.333 देन माइनस एंड t2 की वैल्यू यहाँ पे 0.33. So after subtraction, answer is 0.003. 0.003 आएगा. ओके. देन t4 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए t4 माइनस t3 यहाँ पे करना है. सो t4 की वैल्यू यहाँ पे जो है आई थिंक यहाँ पे t4 की वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ पे t3 तक ही वैल्यू फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट. ओके. सो सी सो t1 की वैल्यू यहाँ पे 0.3 है राइट. यहाँ पे t2 की वैल्यू t2 एंड t1 यहाँ पे डिफरेंस 0.03 है और यहाँ का जो डिफरेंस है 0.003 है. सो इट्स मीन द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बिकॉज वैल्यूज आर नॉट इन इक्वल. देन राइट डाउन द लास्ट सेंटेंस. The given sequence is not an arithmetic progression. Okay, clear? Okay. Now I am going to explain fifth one example. That one is 1 minute. So fifth example is 0, then minus 4, then minus 8, and minus 12, and going on. Okay. सो हमेशा की तरह यहाँ पे t1 की वैल्यू फर्स्ट टर्म दैट वन इज अ 0 देन t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t2 की वैल्यू यहाँ पे -4 देन माइनस एंड t1 की वैल्यू यहाँ पे यस 0 देन माइनस माइनस यहाँ पे हम एडिशन करेंगे माइनस माइनस प्लस एंड 4 + 0 इट्स अ -4. Now t3 माइनस t2 इज इक्वल टू t3 की वैल्यू यहाँ पे -8 है देन माइनस t2 की वैल्यू यहाँ पे -4 है. तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में राइट करेंगे. सो -8. सो माइनस माइनस बिकम अ पॉजिटिव प्लस देन 4 नेगेटिव पॉजिटिव सब्ट्रैक्शन 8 - 4
it's a 4 and greater digit sign should be negative. Okay, now T4. T4 minus T3 is equal to, T4 की वैल्यू यहाँ पे -12 है, तो हम यहाँ पे -12 राइट करेंगे माइनस, एंड T3 की वैल्यू यहाँ पे -8 है. So -12 as it is, minus minus plus 8, then negative positive subtraction, and 12 minus 8 4, and greater digit sign should be minus. So अब यहाँ पे डिफरेंसेस जो है यहाँ पे इक्वल है. इट्स अ -4 -4. It's mean the given sequence is an arithmetic progression and difference is -4. Okay, so clear? Okay, तो यहाँ पे अब लास्ट एग्जाम्पल जो मैं एक्सप्लेन करने वाले हूँ वो है 6th एग्जाम्पल. सो एग्जाम्पल नंबर 6 जो है -1/5, then -1/5, and then again -1/5. ओके, सो यहाँ पे टर्म फर्स्ट. सो T1 की वैल्यू यहाँ पे -1/5. ओके, देन T2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमेशा की तरह हमें यही फॉर्मेट यूज़ करना है. सो T2 minus T1, that one is a T2 की वैल्यू सेम एज इट इज है -1/5, देन माइनस अगेन -1/5. तो इसे हम ब्रैकेट में राइट करेंगे. सो -1/5 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 1/5. सो नेगेटिव पॉजिटिव सब्ट्रैक्शन. सो नेगेटिव पॉजिटिव सब्ट्रैक्शन होगा यहाँ पे, और सेम इक्वल वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे आंसर जो आएगा वो 0 आएगा बिकॉज ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव सब्ट्रैक्शन एंड -1/5. 1/5 is the same value, it's mean answer should be 0. Now T3 minus T2 is equal to, T3 की वैल्यू -1/5, देन माइनस, एंड T2 की वैल्यू अगेन यहाँ पे 1/5. ओके, देन सेम -1/5, नेगेटिव पॉजिटिव प्लस 1/5, देन आंसर इज अगेन 0. ओके, सो इसी तरह से हमें T4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो यहाँ पे हमें टर्म 1 फर्स्ट, टर्म सेकेंड एंड टर्म थर्ड की वैल्यू यहाँ पे सेम एज अ 0 यहाँ पे फाइंड आउट हो रही है. तो लास्ट T4 की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे. T4 माइनस T3 -1/5 माइनस T3 की वैल्यू यहाँ पे -1/5 है स्टूडेंट. तो यहाँ पे हमें शायद T4 की वैल्यू नहीं दी है, तो हम इसे फाइंड आउट नहीं करेंगे. तो इसका मतलब यहाँ पे इसका डिफरेंस जो है सेम वैल्यू, इट्स अ 0 0. सो इट्स मीन द गिवन सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर इक्वल. ओके, सो अगर इस सारे एग्जाम्पल के कंसेप्ट अगर क्लियर है अबाउट दिस ऑल एग्जाम्पल्स, देन प्लीज स्टूडेंट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. सो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.